ये सबसे खतरनाक कोई जॉब है ना, तो वो आपको, अगर आप किसी को हंसाते हैं तो बहुत ही खतरनाक जॉब है, आपको नहीं करना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत में लगातार ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे जब किसी क्लब के अंदर कोई प्राइवेट शो चल रहा है, कोई यूट्यूब शो चल रहा है जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन उसके बाद जो आउटरीच होता है ना, उनकी करियर की तो वॉट लग जाती है, और ये हमने बहुत बार देखा है। तो अब पॉइंट है कि आखिर सोसाइटी का रिएक्शन ऐसा क्या होता है, जो जोक पे 300-400 लोग ऑडियंस उनकी हंसती हैं, वही जोक फिर जब सोसाइटी पे जाती है, जब सोशल मीडिया पे जाती है, तो उसका आउटरीच इतने बड़ी लेवल पे क्यों होता है? ऑडियंस चेंज होती है भाई, इसलिए अगर आप कोई जोक करते हैं ना, अगर आप प्राइवेटली कोई जोक कर रहे हैं, आपने बहुत ही गंदे गंदे जोक मारे होंगे जिसके अगर आप वो निकल के आ जाए ना आज, तो उस पर आपको 10-12 केस तो ऐसे ही लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको ऑडियंस जानती है, आपकी पर्सनैलिटी को जानती है, आपके कॉन्टेक्स्ट को जानती है, ये जानता है कितना लीचर्ड आदमी है। समय रैना ने कहा था ना कि अगर ये गंदा आदमी है तो इंसान उससे गंदे एक्सपेक्ट करता है, तो वही हाल है। आपको लोग जब जानते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक जोक निकलेगा जिसका लिटरल मीनिंग नहीं रख रहा है। लेकिन जब वो ऑडियंस चेंज होती है, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जिसको पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, वो उसे एक स्टेटमेंट के तौर पे देखती है, और स्टेटमेंट को सोसाइटी के फ्रेमवर्क से जज करने की कोशिश करती है। अगर इसमें आप निपटा गए तो आप फिर निपटा जाते हैं, फिर आपको जेल वगैरह सब चीज़ देखना पड़ जाता है, जो आपने उस कॉमेडी के लिए किया भी नहीं हो, उसके लिए किया भी नहीं होगा। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं बिनाइन वायलेंस थ्योरी। अब इसका मतलब ये वायोलेशन थ्योरी, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जोक करना है, ह्यूमर करना है ना, तो एक लाइन के बीच में करना होता है। एक लाइन के साइड में वो चीज़ है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, और बाकी एक जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, इसके बीच में अगर आप जोक कर लेंगे तब तक आप बढ़िया काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो जोक है ना, वो एंटरटेनमेंट का सिर्फ माध्यम थोड़ी है, वो तो सोसाइटी के वो पेशेंस को टेस्ट करता है कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि समय समय पे जब ये सोशल आउटरीच भी हो, उसके माध्यम से ये लाइन डिसाइड करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जोक के नाम पे आप बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं। और रही बात इन यूट्यूबर्स, इन कंटेंट क्रिएटर्स और इन सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस की, कि जो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो क्राउड वर्क कर रहा था। भाई नहीं, आपने क्राउड वर्क किया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम था, आपने एडिटिंग करी, आपने कंटेंट पोस्ट किया, यू वो डिलिबरेटली डूइंग दैट, क्योंकि आपको फार्मिंग करनी थी, इंगेजमेंट फार्मिंग करनी थी, क्योंकि आउटरीच की फार्मिंग बहुत तगड़ी होती है, और ये बात सबको पता है। इसलिए इसके अलावा ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि लाइन ड्रॉ करनी बेहद ज़रूरी होती है। वो लाइन ड्रॉ करने का अथॉरिटी किसके पास है? ये सोसाइटी के पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल और बहुत ही बढ़िया ढंग से। ये नहीं कि हर चीज़ पे